और एक सवाल है अपने पास बैंकिंग क्षेत्र से ही। एसबीआई बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज पीएसयू दिग्गज बैंक, इसके 200 शेयर इनके पास हैं। राजवल्लभ गुप्ता जी के पास गाजियाबाद से सवाल भेजा है इन्होंने। 451 के भाव पर खरीदा है इन्होंने और 2 साल के लिए रखना चाहते हैं। तो इस पर आपकी सलाह क्या है? अब क्या खरीद भाव इनका ठीक बैठा, या क्योंकि अक्सर आप लोगों से कह देते हैं कि अच्छा खरीदने का भाव सही नहीं बैठा। नहीं इनका तो देखिए, लग रहा है कि ठीक ही बैठा था। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए ये इसके लिए जब आपने मुझे बोला है तो मैं ज़रूर बताऊं कि हमारा जो लास्ट एसबीआई में करेक्शन चला था उसमें हमने खरीदने के लिए एज क्लोज टू 400 पॉसिबल 400 420 25 का रेंज एब्सोल्युटली फाइन और समझाया था कि खरीद के रख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जब 400 की तरफ गया था और उसमें एक्चुअली डर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे खरीदने का सेंस बना और मैंने बोला खरीदिए रखिए। 450 पे भी कोई बुरी डील नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज आप ये मान के चलते हैं कि अगर कभी भगवान न करे कि बैंकिंग में करेक्शन आया और इसका प्राइस फिर नीचे गया तो फिर आप एवरी 5-10% आप इसमें धीरे धीरे ऐड करते रह सकते हैं और तब 2 साल का इंतजार कर सकते हैं। कारण ये है कि बैंक में करेक्शन शुरू हो गया है और अगर करेक्शन शुरू हो गया है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी उससे अलग नहीं रख सकते। तो ये टेक्निकल करेक्शन, प्राइस करेक्शन इसमें भी आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे तक तो नहीं जाएगा। आपके पास 450 का बैंक स्टेट बैंक है और मुझे नहीं लगता कि 550 के नीचे अब इसको जाना चाहिए। करेक्शन उतने में तो रुक जाना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा। बट अगर 550 तक 550 तक भी गया स्टेट बैंक, इट इज़ फाइन। उससे ज़्यादा अपने को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप 15, 20, 25 रुपए का रूम रख लीजिए और 2 साल होल्ड करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। लेकिन 550 के नीचे प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज़ या तो आप तैयार रहें कि 450 फिर से जाता है तो और ऐड कर लें, या 550 के नीचे आपको 550 नहीं भी तो 525 के नीचे आप अपने लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा टू प्रोटेक्ट कैपिटल, जी। प्रोटेक्ट प्रॉफिट। ओके, 450 के नीचे कैपिटल प्रोटेक्शन शुरू होगा, बट प्रॉफिट प्रोटेक्शन आपको 525 के नीचे करना चाहिए। अभी बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं है कि ये क्या 550 पे रुक जाएगा या 525 जाएगा या 560 से ही वापस आ जाएगा। करेक्शन शॉर्ट टर्म का ट्रिगर, ये करेक्शन जी। चूंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसलिए मैं आपको निकलने के लिए भी नहीं कह सकता। तो आराम से मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। 525 के नीचे अपना रिस्क ट्रिगर कर दीजिए और जो भी प्रॉफिट होता है लेके निकल जाइए, फ्रेश इवैल्यूएशन कर लेंगे और फिर कभी एंटर करेंगे। लेकिन फाइनली देखिएगा स्टेट बैंक में मेरा अभी भी टारगेट 700 प्लस का ही है, बिकॉज़ वही वैल्यूएशन रेंज बनता है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कब आता है, नेक्स्ट साइकिल में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि पहले एक डाउन साइकिल झेलना पड़े। जी। तो जो व्यक्ति पहले से इन्वेस्टेड है, उसके लिए किसी भी उतार-चढ़ाव में, मान लीजिए जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 550 तक आ सकता है इस करेक्शन में शायद, या उसके नीचे भी चला जाए, 450 पे आप कह रहे हैं कि फिर से खरीदना चाहिए, लेकिन 450 से पहले ही ये 500 के आसपास तो अच्छा खासा एक डबल बॉटम जैसा बना हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं है वहाँ तक जाने की। कोई भी रीज़न नहीं है वहाँ तक जाने का स्टेट बैंक में। जी। इसलिए तो मुझे कोई जिसने घबराहट। 450 पे खरीदा हो, उसके लिए 550 के आसपास आता भी है, तो फिर से ऐड करने की कोई ज़रूरत है, या जितना लिया है उतना लेकर के आराम से बैठे रहें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको जब वहाँ पे सीधा ऐड करना नहीं शुरू करना चाहिए। एक बार इवैल्यूएट तो करा लीजिए, बिकॉज़ देखिए मार्केट का जो करेक्शन है ना, ये मार्केट का करेक्शन कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, उसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है। जब तक एक टेम्परेरी बॉटम से रिवर्सल नहीं देख लिया जाए। इसलिए मैं आपको जी। आउटराइट ये भी नहीं कह सकता कि 550 पे शुरू हो जाए, बिकॉज़ उस समय भी मुझे लगता है कि 1 1/2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होगा। 2 1 1/2 प्राइस टू बुक पे मैं आपको आउटराइट तो नहीं कह सकता खरीदने के लिए इतने हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। अगर यही 1 1.25 रहता तो मैं कहता ठीक है जाइए, आराम से खरीदिए, बैठिए, उसके बाद जो होगा देखेंगे। लेकिन 1 1/2 प्राइस टू बुक पे मुझे नहीं लगता कि आपको ब्लाइंड बाय करना चाहिए। क्योंकि जी। 1 एंड हाफ से अगर 10% भी टूट गया तो ₹50 टूट जाएगा और तब भी प्राइस टू बुक आपका 1.35 के आसपास ही पहुँचेगा। जी। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। वैल्यूएशंस कहाँ पे कितने होंगे, आइडिया नहीं है, क्योंकि एक प्राइस से करेक्ट होगा वैल्यूएशन, एक रिज़ल्ट आएगा, ईपीएस अप्रूवल होगा, उससे करेक्ट वैल्यूएशन
सॉफ्टनेस आएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे हम। 550 पे ब्लाइंड बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती से अगर 500 की तरफ गया तो शायद सोचें। जी, तो मोटे तौर पे ये कहा जाए कि आराम से निश्चिंत होकर के बैठे रह सकते हैं, क्योंकि इनका खरीद भाव भी नीचे है और समय भी इनके पास पर्याप्त है।